को निकाला, ये कपट क्या है। अरे हम धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म में कपट मिलाते रहते हैं। 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी भी भगवान को चढ़ाते हैं, तो उसके बदले में करोड़ों का काम भगवान से कराने की प्रार्थना करते हैं। यही कपट है। मंदिर में मत्था टेकते हैं और 1000 काम भगवान को बताते हैं, प्रभु मेरा ये काम बना दो, मेरा ये काम कर दो, मुझे ये दे दो। यही कपट है। और यह कपट व्यक्ति को भगवान के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से वंचित कर देता है। इस कपट के कारण हम केवल अपने स्वार्थ से भगवान की भक्ति करते हैं, और स्वार्थ पूर्ण हो जाने पर फिर भगवान से कोई मतलब नहीं रहता। काम हो गया तो क्या मतलब। यही कपट है। हम जो भी धर्म कर्म करते हैं, कहीं न कहीं उसमें अपने स्वार्थ और कपट को मिला देते हैं। एक महात्मा उदाहरण देते थे। एक कोई भिक्षुक, कोई सन्यासी किसी गृहस्थ के घर भिक्षा मांगने गए, तो घर की जो गृहिणी थी वो 2 रोटी लेकर के आई। आंगन में उसका बच्चा पालना में लेटा हुआ था। अपने बच्चे के सिर पर 3 बार उस रोटी को घुमाया और लाकर के बाबा की झोली में डाल दिया। बाबा हंस पड़े। बाबा ने कहा, मैया, एक सन्यासी को 2 रोटी का तू दान कर रही है, उसमें भी तेरा इतना कपट है कि तेरे बेटे की अलाय बलाय सब बाबा की पेट में चली जाए। 2 रोटी का दान भी तू निस्वार्थ भाव से नहीं कर सकी। यह कपट जो मानव के अंदर व्याप्त है, यह उसके धर्म के वास्तविक स्वरूप से उसे वंचित कर देता है। हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते, और आजकल इसी कपट का प्रचार खूब हो रहा है। धर्म के नाम पर इसी कपट का प्रचार हो रहा है। ये कर लो तुम्हारा काम बन जाएगा, ये कर डालो। नई नई युक्तियां, नए नए तंत्र, नए नए उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसका कहीं पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन भी नहीं। हमको नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। टीवी चैनल के माध्यम से हमसे ज्यादा आप लोग जानते हो। एक लोटा पानी ले लो, उसमें ये डाल लो, ले जाकर इस प्रकार चढ़ा दो, तुम्हारा ये काम बन जाए। यहीं तक धर्म को और शास्त्र को इन अज्ञानियों ने सीमित कर दिया। यह बहुत बड़ी विडंबना है। इस कपट से मुक्त होकर धर्म के विशुद्ध स्वरूप को हम जाने, धर्म के परम शुद्ध स्वरूप को हम जाने, और साक्षात धर्म जो भगवान हैं, उन परमात्मा का हम अनुभव कर सकें, यही धर्म का परम उद्देश्य है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में इस प्रकार की कोई जुक्ति नहीं बताई गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ये मंत्र पढ़ लो तो इससे तुम्हारा ये काम बनेगा, ये मंत्र पढ़ो तो तुमको ये प्राप्त हो जाएगा, ये विधान कर लो तो तुमको ये मिल जाएगा। ये भागवत में कहीं नहीं है। भागवत में जहां कहीं वर्णन है, यही वर्णन है, इस स्तुति का तुम पाठ करो तो ठाकुर तुम पर प्रसन्न हो जाए। इस स्तुति का तुम वाचन करो तो भगवान की कृपा हो जाएगी। इस कथा को श्रवण करोगे तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा। इस कथा को तुम श्रवण करोगे तो भगवान की भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। बाकी संसार का घर, मकान, दुकान प्राप्त करने का उपाय भागवत में नहीं बताया गया। यही भागवत का विशुद्ध धर्म है। इसीलिए भागवत महापुराण समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण माना जाता है। सभी पुराण वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। सभी पुराणों में प्राणियों के कल्याण की ही बात कही गई है, परंतु
श्रीमद् भागवत महापुराण में जो विशुद्ध धर्म परमात्मा का निरूपण है, अन्य पुराणों में भी परमात्मा का ही निरूपण है, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति और ज्ञान की महिमा को दर्शाते हुए भगवान के विशुद्ध स्वरूप का जो निरूपण है, इस कारण से श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त पुराणों में सर्वोपरि है और परम प्रमाणभूत है। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, जिस प्रकार वैष्णवों में, भगवान के भक्तों में भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ हैं, निम्नगानाम यथा गंगा, नदियों में जिस प्रकार गंगा सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण, साक्षात भगवान का शब्दमय विग्रह। और इसकी रचना करने वाले कौन हैं? बोले स्वयं भगवान है। भगवान ही वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। और वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत महापुराण के रचना की प्रेरणा देने वाले भी कौन है? बोले भगवान ही। कौन? बोले देवर्षि नारद। कथा में आपने सुना, देवर्षि नारद ने सम्यापाक प्रास क्षेत्र में बदरिक आश्रम में आकर के वेद व्यास जी को संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश किया और फिर वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। और जब सुनाने का समय आया तो श्री राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए भी कौन आए? बोले स्वयं भगवान आए। और किस रूप में आए? बोले श्री सुखदेव जी के रूप में आए। कल आपने कथा में श्रवण किया, सुखदेव जी महाराज का मंगलमय आगमन कथा में हुआ। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए परमहंस भगवान सुखदेव पधारे। 16 वर्ष की इनकी अवस्था है। तम द्वष्टवर्षम द्वि अष्ट माने 8 का 2 गुना 16। तम द्वष्टवर्षम सुकुमार पाद, और अत्यंत सुकुमार दिव्य मंगलमय विग्रह, कृष्ण वर्ण, सुंदर गभुआरी अलकावली, निगूढ़ जत्रु, आजान बाहु, बड़े सुंदर विशाल नेत्र, और शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबर, 16 वर्ष की अवस्था। प्रलंब बाहुं स्वमरोत्तमाभम, भगवान नारायण ही सुखदेव के रूप में राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए पधार गए, आ गए। वेद व्यास जी लिखते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, भगवान ही व्यास जी के पुत्र बनकर सुखदेव के रूप में कथा सुनाने आए। कहां? बोले गंगा के तट। ये भागवत की कथा बड़ी अद्भुत है। इसकी रचना हुई सरस्वती नदी के तट पर, सम्याप्रास क्षेत्र में बद्रिक आश्रम में, जहां सरस्वती प्रवाहित होती हैं। सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी ने इसकी रचना की। और इसमें जो वर्णन किया भगवान की लीला का, वो लीला कहां हुई? बोले जमुना के तट पर, वृंदावन में। और इसको सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया कहां? बोले गंगा के तट। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम है श्रीमद् भागवत महापुराण। गंगा के पावन तट पर सुखदेव भगवान पधारे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा लोग वहां पहले से विराजमान थे।
क्यों? बोले परीक्षित अपना राज्य छोड़कर, सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आ गए थे और सभी मुनि महात्माओं को मालूम था कि राजा परीक्षित को शाप हो गया, आज के 7वें दिन इनको तक्षक नाग काटेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ये सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आए हुए। महाराज परीक्षित के प्रति सहानुभूति रखने वाले जो ऋषि महात्मा लोग थे वे सब वहां एकत्रित हो गए और सभी लोग चिंतन करने लगे, राजा परीक्षित के कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए, राजा परीक्षित के लिए हम क्या कर सकते हैं। विविध प्रकार की चर्चाएं हो रही थी और तब तक उसी समय सुखदेव भगवान कहीं से घूमते हुए वहां पहुंच गए। सुखदेव जी को किसी ने बुलाया नहीं था और न सुखदेव जी को यह पता था कि यहां कुछ ऐसा है। परमहंस सुखदेव भगवान अकस्मात यदृक्षयागामटमानो नपेक्षः, यदृक्षया अकस्मात घूमते घूमते आ गए और जब सुखदेव जी आए तो लोगों ने देखा सुखदेव जी को गांव के बालक बच्चे चारों तरफ से घेर करके उनको चिढ़ा रहे थे। कोई मिट्टी फेंक रहा था, कोई कंकड़ फेंक रहा था। व्रतश्च बालैः, क्यों? बोले उन बच्चों को लग रहा था कोई पागल जा रहा था, नंग धिड़ंग, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, 16 वर्ष की अवस्था। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का मधुर मधुर पाठ करते हुए सुखदेव भगवान जहां रहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का सदा अनुसंधान करते रहे। गांव के बच्चों को लगा कोई पागल है, कोई मिट्टी फेंक रहा था, कोई कंकड़ फेंक रहा था, लेकिन सुखदेव जी महाराज अपनी मस्ती में चले आ रहे। व्रतश्च बालैरवधूत वेशः, और जब सुखदेव भगवान गंगा के तट पर पहुंचे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग जो वहां बैठे थे वो सब उनके सम्मान में उठ करके खड़े हो गए। हजारों हजारों वर्ष के वृद्ध महात्मा लोग 16 वर्ष के सुखदेव के सम्मान में उठ करके खड़े हो। लेकिन सुखदेव जी इससे भी प्रभावित नहीं हुए, उनके लिए साधारण बात थी और अपने आसन पर जो आसन लगा था जाकर के बैठे। गांव के बच्चों ने उनका अपमान किया, उससे दुखी नहीं हुए, और इतने बड़े बड़े मुनि महात्माओं ने उनका समादर किया, इससे प्रभावित नहीं हुए। सम्मान और अपमान दोनों से जो ऊपर उठ जाए वही परमहंस होता है। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सममान निरादर आदर ही, निरादर और आदर में समभाव हो जाए। कोई अपमान भी कर दे तो उस अपमान को भी स्वीकार कर लो, कोई सम्मान भी कर दे उसे भी स्वीकार कर लो। बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी तो कहते हैं कि अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठतः। साधु का स्वभाव क्या होना चाहिए? बोले कोई अपमान करे तो उसका पुरस्कार करो, स्वीकार कर लो। अपमानम पुरस्कृत्य और मानम कृत्वा तु पृष्ठतः, और किसी ने मान दिया, सम्मान दिया तो उसे छोड़ दो, चल पड़ो। अपमान को स्वीकार कर लो और मान को त्याग दो, उससे भी एक ऊंची की कोटि चैतन्य महाप्रभु जी कहते। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, वह महात्मा, ऐसे भक्त, ऐसे वैष्णव जिस भूमि में विचरण करते हैं वह भूमि धन्य हो जाती है, वो भूमि पवित्र हो जाती है। परमहंस श्री सुखदेव भगवान आए, आसन पर विराजमान हुए। महाराज परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया और सभी मुनि महात्माओं ने कहा
कि अब सुखदेव भगवान आ गए हैं, इन्हीं से पूछा जाए कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने बड़े ही विनम्र भाव से पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं कि पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जो प्राणी सर्वथा म्रियमाण है, मरने वाला है, ऐसे मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यत् श्रोतव्यम मथो जप्यम, उसे क्या सुनना चाहिए। कहानी सुननी चाहिए कि गाना सुनना चाहिए कि भजन सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम, अथवा उसे कोई जप करना चाहिए। यत् कर्तव्यम निभि प्रभो, उस मरण धर्मा व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। स्मर्तव्यम, अथवा उसे किसी का स्मरण करना चाहिए। भजनीयम वा, अथवा किसी का भजन करना चाहिए। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, अथवा इसके अतिरिक्त उसे कुछ और करना चाहिए। क्या करना चाहिए। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बस। और इसी प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण, राजा परीक्षित के इसी प्रश्न का उत्तर है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसी प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने पूरी कथा सुनाई। राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्नः, राजन तुम्हारा ये प्रश्न वरीयान है। वरीयान माने श्रेष्ठ है। कृतो लोकहितं नृप, और तुमने जो ये प्रश्न किया है, इस तुम्हारे प्रश्न से केवल तुम्हारा हित नहीं होगा, संपूर्ण लोक का हित है। आत्मवित् सम्मत पुंसाम, और तुमने जो प्रश्न किया है, तुम्हारे इस प्रश्न की कोई आलोचना नहीं कर सकता, तुम्हारे इस प्रश्न पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, अपितु तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर यहां जितने बैठे हुए ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग हैं, सबका समर्थन प्राप्त हो रहा है कि राजा ने इतना सुंदर प्रश्न किया। आत्मवित् सम्मतः, आत्म तत्व को जानने वाले जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों से सम्मत प्रश्न ये है। ऐसा प्रश्न महात्माओं से ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। सुखदेव जैसे महापुरुष जीवन में मिले तो उनसे ऐसे ही प्रश्न करने चाहिए। भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान के चरणों की भक्ति कैसे मिलेगी, मेरा कर्तव्य क्या है, मानव जीवन की धन्यता किसमें, ऐसा प्रश्न महात्माओं से करना चाहिए। महात्माओं के पास जाकर के ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, महाराज मुझे विधायक का टिकट कैसे मिलेगा, हम चुनाव कैसे जीतेंगे, हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी। बोले इन कामों के लिए महात्मा नहीं बने। बहुत कड़वा सच है। महात्मा इन कामों के लिए नहीं बने हैं। महात्मा जिस चीज के लिए बने हैं, महात्मा के पास वही काम के लिए। इन कामों के लिए दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन महात्माओं के पास जाकर भगवान की चर्चा करनी चाहिए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। और दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, संसार के इन तुच्छ प्रश्नों को सुनकर अगर कोई महात्मा प्रसन्न हो और आपके प्रश्न का उत्तर देने में वो प्रवृत्त हो और आपके प्रश्न को सुनकर आपके उस कार्य में समाधान करने में वो लग जाए, तो समझ लेना वो महात्मा ही नहीं है।
अगर वो सच्चा महात्मा होगा तो आपको तुरंत डांट देगा, भगवान की चर्चा करो। ये संसार की चर्चा संसारियों से करो, भगवान के भक्तों के पास जाकर भगवान की ही चर्चा करनी चाहिए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। राजन, सुनने के लिए तो हजारों विषय। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुनने के लिए तो संसार में हजारों विषय। कोई गाना सुन रहा है, कोई चुटकुला सुन रहा है, कोई कहानी सुन रहा है, कोई गजल सुन रहा है, कोई मुशायरा सुन रहा है। सुनने के लिए विषय वस्तु की कमी नहीं है, ये सुखदेव भगवान कह रहे हैं। लेकिन हे राजन, सुनना तो वो विषय चाहिए जिसके सुनने से हमारा ये जीवन पवित्र हो जाए और सार्थक हो जाए। इसलिए हे राजन, मैं तुमको भगवान की मंगलमयी कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हारा मन भगवान में लग जाए। और मन तुम्हारा भगवान में लग जाएगा तो भगवान का स्मरण करते हुए 7 दिन बीतेगा, और 7वें दिन जब तुम्हारी मृत्यु आएगी उस समय भी तुम भगवान का स्मरण करते रहोगे। इसका परिणाम ये होगा कि भगवान का स्मरण करते करते इस दुनिया से तुम जाओगे तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। हे राजन, संसार के प्राणियों को देखो, यह अमूल्य जीवन व्यक्ति कैसे बिता रहा है। एक तो 100 वर्ष की औसत आयु मिली, और 100 वर्ष की उस औसत आयु में भी व्यक्ति पूरा जीवन जी नहीं पाता। कोई 10 वर्ष जीता है, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई 60 वर्ष, अधिकतम 100 वर्ष की आयु। और उसमें भी आधा जीवन व्यक्ति का सो करके चला जाता है, आधा जीवन सोने में चला गया। बचपन से लेकर के मरने तक अगर पूरा हिसाब लगाओ तो जीवन का आधा समय व्यक्ति का सोने में ही बीतता है। क्योंकि बच्चा भी खूब सोता है, जब छोटा रहता है तो 23 घंटे सोता ही है, केवल दूध पीने के लिए जगता है, जब भूख लगती है फिर सो जाता है पी के। और बुढ़ापे में बोले व्यक्ति किसी काम लायक रहता नहीं, बिस्तर पर पड़ा रहता है, भले नींद ना आवे, एक प्रकार से वो भी सो ही रहा है, किसी काम के लायक। तो जीवन का आधा समय तो व्यक्ति का सो करके बीत जाता है। सुखदेव जी पहले यही समझा रहे हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि तो बीत गई सो करके। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। और रात्रि में अगर व्यक्ति जगता भी है तो कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं जगता है। व्यवायेन च वावयः, व्यवाय माने भोग, भोग के लिए जगता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन च। और दिन कैसे बीत जाता है? बोले कुटुंब का भरण पोषण करने में। धन कहां से आवे? कुछ कमाओ नहीं तो पेट नहीं भरेगा, परिवार कैसे पलेगा। दिन बीत गया रोटी का धंधा करने में, और रात बीत गई सो करके, और इसी में जिंदगी बीतती चली जा रही है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन च। और इसके बाद भी अपने परिजनों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को मरते हुए देख करके भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्मरण नहीं होता। व्यक्ति सोचता हम नहीं मरेंगे, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। व्यक्ति को लगता हम सदा रहेंगे।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तेषां प्रमत्तो निधनम, उन मरते हुए प्राणियों को देख करके भी पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता। उसे लगता हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। और संसार के भोगों में पड़कर भगवान को भूल करके जिंदगी का ये बहुमूल्य समय बिताता चला जा रहा है और भगवान का स्मरण करने का, आत्म कल्याण करने का विचार उसके मन में उत्पन्न ही नहीं हो पाता। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस जीवन का परम लाभ यही है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिहि। तस्मात् भारत सर्वात्मा, ये भारत राजा परीक्षित का संबोधन है। भरत के वंश में उत्पन्न होने वाले हैं, इसलिए इनका नाम भारत है। सुखदेव जी कहते हैं भरत के पवित्र वंश में उत्पन्न होने वाले, हे राजन, इस जीवन का परम लाभ ये है कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, भगवान श्री हरि का कीर्तन करो, उनकी कथा श्रवण करो। स्मर्तव्यश्चेत् छता भयम, और भगवान का स्मरण करो अगर अपने जीवन से भय को दूर करना चाहे। कल ऊपर हम लोग बैठे थे, पंडित श्री नर्मदा शंकर भार्गव जी भी बैठे थे। चर्चा इसी विषय की हो रही थी, भय की। हर प्राणी भय से ग्रस्त है। बड़े बड़े लोग भयभीत हैं महाराज, प्रधानमंत्री भी भयभीत है। क्यों? बोले उनको क्या भय है? अरे वो तो राजा है। बोले उनको भी भय होता है। क्या? बोले अगली बार सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। भय सबको है। भय से मुक्त कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, सबको भय। बड़े बड़े कारोबारी व्यापारियों को भी भय है, कहीं हमारा घाटा न हो जाए, कहीं नुकसान न हो जाए। हर प्राणी को भय है। एक चींटी को भी भय। एक चींटी चलती है, धीरे से उसको छू करके देखो तो इतनी तेज भागती है। क्यों? बोले उसको भय, कहीं कोई मुझे मार न दे। एक चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब भयभीत हैं। ब्रह्मा को भी भय है। ब्रह्मा को क्या भय है? बोले जब ये कल्प पूरा होगा और मेरी आयु 100 वर्ष की पूरी होगी तो मुझे भी मरना पड़ेगा। ब्रह्मा को भी। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगदंतर व्यवस्थितः, एक तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब कुछ नाशवान है और अनित्य है। और इस नाश का भय सबको, भय से मुक्त कोई नहीं। और इस भय से मुक्त हो जाएं, इसी का नाम वास्तविक मुक्ति है। किसी देश विशेष में, ब्रह्मांड के किसी कोने में अथवा ब्रह्मांड के बाहर किसी स्थान पर हम पहुंच जाएं, इसका नाम मुक्ति है। वो सब ठीक है, तो सबकी व्याख्या अपने अपने ढंग से होती है शास्त्र में। परंच वास्तविक मुक्ति क्या है? बोले भय से मुक्त हो। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का भय न रहे। ये निर्भयता कैसे आएगी? कहते हैं सब जगह भय है। भोगे रोग भयम, अगर बहुत भोग कर रहे हो, खूब खा रहे हो, खूब सो रहे हो, खूब जीवन का आनंद ले रहे हो, बोले वहां भी भय है। बोले क्या? बोले रोग हो जाए। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम, बहुत सुख जीवन में मिल जाए, बोले वहां भी भय रहता है कि बोले ये सुख छूट न जाए।
वित्ते च राज्ञो भयम, बहुत धन मिल जाए आपको तब क्या होगा? बोले तब भी डर लगेगा, कहीं सरकार ले न ले, इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए। वित्ते च राज्ञो भयम, धन प्राप्त होने पर राजा का भय उत्पन्न हो जाता। भय सत्य, भय से मुक्त कोई स्थान नहीं है, और भय से मुक्त कोई स्थान है तो केवल भगवान का चरणारविंद। भगवान के चरणों में जाकर के ही जीव को निर्भयता प्राप्त होती। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकहूं बाधा। भगवान की शरण में जाकर के कोई बाधा नहीं। सुखदेव जी यही कहते हैं, चेच्छता भयम च इच्छता भयम। अगर आप अभय की इच्छा रखते हैं, अभय चाहते हैं, तो केवल एक काम करो, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान की शरण ग्रहण करो। यही एक निर्भय पद है, बाकी सब जगह भय विद्यमान। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस मानव जीवन को प्राप्त करके भगवान का इतना भजन कर लो, इतना भगवान का स्मरण कर लो कि जब जीवन का अंतिम क्षण आए उस समय केवल भगवान की याद आए। मरने का जब क्षण आए उस समय बेटा बेटी नाती पोता घर परिवार मकान दुकान जमीन जायदाद किसी की स्मृति आपके मन में न हो, केवल भगवान की स्मृति हो। यही जीवन का परम लाभ है, यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। इस मानव जीवन को पाया तो इसका परम लाभ यही है कि मरते समय भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि जन्म लाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। जन्म लाभ पर पुंसाम, जीव के जन्म का, मानव जीवन में जन्म लेने का परम लाभ यही है कि अन्ते नारायण स्मृति ही, अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। अगर भगवान नारायण का स्मरण हुआ, भगवान का स्मरण हुआ, तो हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, माया के बंधन से, जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाए। लेकिन भगवान का स्मरण हो इतना सरल भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जन्म जन्म मोनि जतन कराई, जन्म जन्म मोनि जतन कराई, अंत राम कई आवत नाई, 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 जन्म जन्म भूलि जतन कराई, जन्म जन्म भूलि जतन कराई, जन्म जन्म भूलि जन्म जन्म ऋषि मुनि महात्मा लोग जतन करते, उपाय करते कि अंतिम समय में भगवान का नाम आ जाए, भगवान की स्मृति हो जाए। और बहुत प्रयास करने के बाद तब अंतिम समय में भगवान का स्मरण होता है। इतना सरल भी नहीं। श्री कुलशेखर आलवार
जो केरल प्रांत के राजा थे, भगवान के परम भक्त, और दक्षिण भारत में आलवार संतों में उनकी गणना। उन्होंने भगवान बाल मुकुंद की जो स्तुति की है मुकुंद माला स्तोत्र में, श्री कुलशेखर आलवार कहते हैं, प्रभो आज से ही मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। मैं तो ये चाहता हूं। क्यों? बोले मरते समय मेरा मन आपके चरणों में लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, इसलिए आज से ही मेरा मन भगवान आपके चरणों में लग जाए और आज से ही आप